देखो वो पांचवा क्लास का मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है, कल से मैथ का एग्जाम है, हो सकता है आज भी एग्जाम हो आप लोग का। तो मैथ का क्वेश्चन आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि छमाही परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन क्लास 5 का, ठीक है ना। क्लास 3 का, क्लास 2 का, सबका मेरे पास है, सबका आंसर हम दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पहले बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपको देखा जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि यह पांचवा का है। देखो भाई कक्षा पांचवा का है, ठीक है ना, 5 का है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में एग्जाम जो हो रहा है उसी का। तो ये आप डिटेल भर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हैं। ये बेसिकली गणित का है यानी कि मैथ का पेपर है, ठीक है ना, मैथ का पेपर है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन छाप सकते हैं। तो इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में हुआ कि यहाँ पे 8300 यानी कि 83,345 में सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब कौन है? ऑप्शन 2 को दिया है, सैकड़ा कौन है? देखो हुआ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर ही पूरा आ रहा है, सैकड़ा पे है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा क्या है? 833 है, ठीक है ना। अब वहां पे देखो 65 पैसा को कितना, यहाँ पे 65 पैसा को यहाँ पे रुपया में बदल दिए। 65 पैसा को कितना रुपया कह सकते हैं? तो 65 पैसा के 0.5 यहाँ पे के 65 पैसा को 0.65 रुपया कह सकते हैं। समकोण से छोटा कोण को न्यून कोण कहा जाता है। ऑप्शन बगल में दे रखा है। 1 बिलियन में होता है, 1000 मिलियन होता है। 5/10 का दशमलव क्या होगा? सिंपल है, 1 जीरो है तो एक यहाँ पे बाद एक अंक के बाद 0 बिठा दीजिए, हो गया, ये 0.5 हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन क्लियर। चलिए आइए, ऐसे चाहे तो इसका आप डायरेक्ट आप आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो आपके फोन में गूगल होगा और गूगल पे बस ये केकेजी क्लासेस आपको दिख रहा है, ये केकेजी क्लासेस लिखकर सर्च कर लेना है गूगल पे, ठीक है बुआ। सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले ऐसा की वेबसाइट खुलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद खुलेगा तो इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद नीचे थोड़ा सा आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए 4 रिजल्ट है, लेटेस्ट आंसर की का ऑप्शन मिल रहा है। इस आंसरवा पर क्लिक करिएगा, कुछ ओपन करने के लिए आएगा तो ओपन करके बैक चलाइएगा, ठीक है। जिसे आंसर की पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 से 8 के ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैथ पढ़िए आप। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का सही गलत बताइए। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, बिल्कुल सही बात है, होता है। देखो यहाँ पे 500 रुपया 50 के 5 नोट के बराबर है, नहीं, 50 के 5 नोट कितना होगा? 50 के अगर आपको पास 5 नोट हो तो 250 रुपया होगा। कह रहा है 500 के बराबर है, जी नहीं, गलत हो गया। क्वेश्चन है संख्या आप 16 के अपर तक लिखे, यानी कि 16 किस किस से कट सकता है? तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, उसके बाद 16 से कट सकता है। ऐसा है तो देखो 1 से 2 से 4 से, देखो यहाँ पे 6 से 16 नहीं कट सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं, यानी कि गलत हो गया। दी गई घड़ी में कि सुई द्वारा बनाया गया कोण, देखो बुआ पहला बात 90 डिग्री जो होता है कुछ ऐसा होता है इस तरह से, तो 90 डिग्री से बेसिकली अधिक है कोण, थोड़ा सा ही आगे बढ़ गया है, इसलिए यह अधिक, यहाँ पे अधिक कोण है, बिल्कुल सही बात है, अधिक कोण है। अब यहाँ पे जोड़िए 5320 रुपया, 20 और 7 को जोड़ने पर कितना आएगा? तो यह आ जाएगा 5327 रुपया, लेकिन 5200 लिखा यानी कि गलत है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो 4 मीटर 70 सेंटीमीटर को क्या कहेंगे? 4.7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी में हो जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद है इसको दशमलव प्रसार को क्या लिख सकते हैं? इसमें गुना करेंगे, आपको पता भीम तोड़ने आता है, 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 प्लस 7, तो 407 हो जाएगा, 407/100। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो अंक छोड़ दीजिए इधर से और दशमलव लगा दीजिए, तो आपका अंक है 047। अब 2 गो जीरो है तो 1 2 गो जीरो छोड़ के दशमलव लगा दिया, यानी कि 4.07, तो 4.07 यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर का डी हो जाएगा। फिर 2 नंबर का डी। ओकरा बाद है 8 क्वेश्चन है 802.7 में यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या है? तो 8 का स्थानीय मान आपका 800 है, ठीक है ना, 8 का स्थानीय मान 800 है, ठीक है होगा। अगर हम 1600 में 2 से भाग देते तो 800 प्राप्त होगा। उसके बाद आप 16 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो 80 प्राप्त होगा, जो बगल में हम ज्ञात कर दिए हैं, तो आप बगल में भी ज्ञात कर सकते हैं, तो 80 प्राप्त होगा, तो इसका 80 लगा लीजिए। 3 क्वेश्चन क्लियर। चौथा क्वेश्चन आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं और मेरा योगफल 7 है, तो संख्या बताइए। देखो 2 अंक की संख्या क्या हो सकता है? यानी कि 11, 10 से लेकर
99 तक के आपकी 2 अंक की संख्या है, तो कुछ ऐसी संख्या लिखो जो उसको जोड़ने पर, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है और 0 है तो 1 + 0 जोड़िए तो 7 आना चाहिए, तो ऐसा अंक लिखिए। यहाँ पे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम अगर 16 लिखे, 1 और 6 लिखे तो क्या जोड़ेंगे, तो 1 और 6 क्या हो जाएगा 7, 2 और 5 लिखे तो क्या हो जाएगा, तैयो 7, 3 और 7 लिखे तैयो 7, जोड़िए। ऐसे 34 हो गया, आप 43 भी लिख सकते हैं, दोनों जोड़ेंगे 4 और 3 7, 5 आप 52 लिखेंगे फिर भी जोड़ेंगे तो 7, आप 61 लिखेंगे 6 और 1 तो क्या हो जाएगा 7, 7 और 0 70 लिखेंगे फिर भी 7, यानी कि इतना अंक जो है हमारा जोड़ने पर 7 आ सकता है। संख्या इतना का विस्तृत रूप लिखे, देखो यहाँ पे 5803, यहाँ पे 8005 क्वेश्चन है, देखो 50,000, देखो यहाँ पे 58,328 रुपया, तो हम इसको लिख सकते हैं 50,000 + 8,000 + 3,000 + 20 + 8 लिख सकते हैं विस्तृत रूप। अब कह रहा है कि इतना में इतना से भाग दीजिए, भाग देने आता है तो हम भाग दे दिए, आप चेक कर लीजिए, बहुत आसान है। 64 के सभी अपवर्तक लेकर 64 कितना कितना से कर सकता है, 2 से, आप 2 से कर सकता है, 1 से कर सकता है, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, और साथ में हमारा किससे कर सकता है बुआ, 64 और चीज से कट सकता है क्या, कट सकता है बुआ, 64 नहीं कट सकता, उसका 64 से कटेगा, हो गया। उसके बाद 5वां नंबर है 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दी है। महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करने आता है तो ठीक है, बस क्या किए 36 का लिखेंगे तो 36 का गुणनखंड क्या होगा, 36 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 3, और उसके बाद इसमें क्या है, आप 54 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसमें से 3 मिल रहा है, इसमें से भी और 3 मिल रहा है, यानी कि 2 × 3 × 3, इसकी लघुत्तम समांग गुना की जगह तो 18 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपसे, ठीक है ना। 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यानी कि 2 संख्या दे रखा है, मान लो इस संख्या a और b है और इसका योगफल इतना है, उसमें से एक संख्या इतना है, यानी कि मान ले a आपका इतना है तो b क्या होगा, तो सिंपल है, इसमें से आपको a घटा देंगे तो b प्राप्त होगा। तो दिया हुआ है कि पहला संख्या इतना है, माना कि दूसरा संख्या x है और दोनों संख्याओं का योगफल इतना है, तो आप याद रखना, आप दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए पहला संख्या दूसरा संख्या, यानी कि पहला संख्या ये है, पहला संख्या दूसरा संख्या का जोड़ दिए, ए ले लिया है, x मान लिए तो ए ले ले, तो यहाँ पर जोड़ दिए तो टोटल आपको इतना होगा, तो ए का मान ज्ञात कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 21,611 प्राप्त हो जाएगा। दी गई आकृति में कह रहा है कोण, ये कोण कौन कौन भुजा से है, कोण की भुजा का नाम क्या है, तो बी ए और बी सी, ठीक है ना, या ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी भुजा का नाम है। कोण का शीर्ष क्या है, तो कोण का शीर्ष आपका ए और सी है, तो ए और सी। कोण का मान क्या है, तो कोण का मान बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकेगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री सीधा होता है, तो 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण है। अगला क्वेश्चन है बुआ 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन की विद्यार्थी के गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों को रंगीन झंडा बनाया गया, यानी कि रंगीन कागज के झंडा बनवाया गया है 5वां क्लास के लड़का के, और 5वां क्लास में टोटल 30 बच्चा है और सब बच्चा 3-3, यानी कि टोटल 30 को बच्चा है और सब बच्चा 3-3 को झंडा बनाता है, तो कितना झंडा हो गया, तो 30 × 3 यानी कि हो जाएगा क्या 90 झंडा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कुल कितने झंडा होगा, तो 90 झंडा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है विद्यालय के सभी 8 वर्ग है, 8 को कक्षा है, उसमें बराबर बराबर झंडा लगाना है, तो क्या करेंगे 90 में 8 से भाग देंगे तो 11 झंडा सब में लगाया जा सकता है, लेकिन 2 शेष बच जाएगा, तो 2 झंडा शेष बच जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है सभी कक्षाओं में झंडा लगाने के बाद कितना बच जाएगा, तो 2 झंडा बच जाएगा, हो गया काम खत्म। यह आपका क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, सेम ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सेम यही क्वेश्चन में आएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही पेपर में देगा आपको, तो आप लोग ले लीजिएगा केकेजी क्लासेस के वेबसाइट से, ठीक है बुआ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्या कि और सब्जेक्ट का मैं आपको क्लास दे दूंगा और वायरल क्वेश्चन से लेकर सब चीज, ठीक है बुआ। धन्यवाद।